अमिताभ सर की पिक्चर भी देखी है, शाहरुख सर के ऐसे स्टाइल्स भी कॉपी करता हूँ। परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टर्स को बोले तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, मनोज बाजपेयी सर, ये सब मैं एक आइडल के रूप में इन सबको देखता हूँ। ऑडियंस, अभी की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको ट्रेलर पसंद है, गाने पसंद है, उनको ये फिल्म देखनी है तो वो जाएंगे, किसी को अभी डिसीव नहीं कर सकते हैं। जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि नेपाली मूवी ऐसे इंडो नेपाली फिल्म होके इंडिया में रिलीज़ हो रही है, तो हम इतने में ही बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। इमेजिनरी वर्ल्ड की, इमेजिनरी किंगडम की प्रेम और गीत की कहानी बताएंगे, उसमें मैं बहुत कन्विंस था। इनका लेग फ्रैक्चर्ड हो गया था शूट के दौरान, तो शूट के बाहर में इनको देखती थी, ये ऐसा पेन में रहते थे, ऐसा इनका एक्सप्रेशंस होते थे। और हमारे डीओपी सर जो है वो, उनको तो हार्ट अटैक हो गए थे। 3 मंथ्स हमने मनांग में बिताया। ऐसा फील होता है कि मैं दूसरे लाइफ जी के आई हूँ वहाँ पे जाके। उनका गाना मैंने पहले से भी सुना हुआ है, तो बहुत पसंद करती थी। कभी सोचा नहीं था कि खुद के फिल्म में उनके गाने सुनने को मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रीति रानी और आज हमारे साथ है बेहद ही खूबसूरत एक्टर और एक्ट्रेस प्रदीप एंड क्रिस्टीना, जिनकी फिल्म आ रही है प्रेम गीत 3। तो चलिए उन्हीं से बात करते हैं, क्योंकि हमने पोस्टर देखा, टीजर देखा, ट्रेलर देखा, काफ़ी अमेजिंग है। इनको किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है, क्या कुछ ये बताना चाहते हैं, इन्हीं से जानते हैं। हाय। हेलो, नमस्ते। नमस्ते। क्या कुछ बताना चाहेंगे, किस तरीके से रिस्पॉन्स मिल रहा है? मैं शुरू करूँ? तो जब हम टूर के लिए निकले प्रेम गीत 3 के, सिलीगुड़ी, सिक्किम, कोलकाता, देहरादून, सारे यहाँ होके निकले। तो बहुत ही ज़्यादा प्यार जो मिला एक्सपेक्टेशन से बाहर जाके। मैं तो न्यू फेस हूँ, इनको तो प्यार मिलना ही था। मैं जो न्यू फेस हूँ, मैंने कभी सोचा नहीं था कि लोग मुझे ऐसे ऐसा रिस्पॉन्स देंगे। तो बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ इतना प्यार और साथ के लिए। थैंक यू। हाँ, अभी सब ऑडियंस का फीडबैक इमीडिएटली देख पाते हैं ना, कमेंट्स के ज़रिए, शेयर के ज़रिए। तो ट्रेलर और गाने को जिस हिसाब से रिस्पांस मिल रही है तो वो बहुत पॉजिटिव है, बहुत बढ़िया है। अभी आशा करते हैं कि थिएटर पे भी ये सब आ जाएंगे 23 को। हमने देखा काफ़ी अमेजिंग, जिस तरीके से ये पोस्टर है, ऐसा लग ही नहीं रहा है ये पूरा पैन पैन इंडिया मूवी लग रहा है। ऐसा लग रहा है हॉलीवुड का एक वाइब दे रहा है ये पोस्टर, और जिस तरीके से ट्रेलर हमने देखा है। क्या कुछ बताना चाहेंगे कि जब ये आपको ऑफर किया गया, क्या कुछ, व्हाट वाज योर फर्स्ट रिएक्शन? हाँ, वैसे प्रेम विद 1 और 2 हमने मिल के बनाई थी, तो थर्ड इंस्टॉलमेंट, थर्ड वर्जन बोलते हैं इसको, थर्ड वर्जन तक आते आते हमारा एक अच्छा बॉन्डिंग हो गया था डायरेक्टर प्रोड्यूसर्स के साथ। तो इनिशियल आइडिया के टाइम से ही हम एकजुट होकर स्क्रिप्ट पे काम करते थे। तो फर्स्ट इनिशियल थर्ड क्या था कि प्रेम गीत का एक पीरियडिक सेटअप पे, हिमालयन सेटअप पे फिल्म बनाएंगे। तो उसके बाद सब कुछ वन बाय वन सब कुछ अपडेट होते होते चले। तो फिर वो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जो होती है ना कि लॉक्ड स्क्रिप्ट, वो नहीं है मेरे पास। वो सब कुछ होता होता चला गया था। तो लेकिन मैं इनिशियल आइडिया पे कन्विंस था कि हिमालयन सेटअप पे एक पीरियोडिक इमेजिनरी वर्ल्ड की, इमेजिनरी किंगडम की प्रेम और गीत की कहानी बताएंगे, उसमें मैं बहुत कन्विंस था। मेरा तो ये, मैंने फर्स्ट फिल्म में तो मैंने प्रेम गीत और प्रेम गीत 2 देखी हुई थी। तो उससे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस थी। मुझे पहले से ही पता था कि ये जो प्रोडक्शन हाउस है ये बहुत ही अच्छी मूवी बनाते हैं। तो ऑडिशन के लिए जब मैंने पोस्टर देखा, तो एक्ट्रेस के लिए ऑडिशन खुली हुई थी। तो मैं बस दौड़ती हुई चली गई। ओके, जो आप कैरेक्टर निभा रहे हैं प्रेम और गीत का, उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? सबसे ज़्यादा क्या कुछ पसंद आया उस कैरेक्टर में आप दोनों को? अभी देखने पे जो आउटलुक आई है ना पिक्चर की, वो सबसे बढ़िया बात है मेरे ख्याल से। लोगों को एक नया टेस्ट मिल रही है। हिंदी सिनेमा में तो बहुत सी ऐसी माइथोलॉजी पे ऊपर या फिर बोलो पीरियडिक सेटअप पे पिक्चर बनी हुई है, लेकिन नेपाल की केस के बात करते हैं जो पहली दफ़ा है इस लेवल की, इस प्रोडक्शन वैल्यू की काम हो रही है। और उसके बावजूद मेरे ख्याल से हिंदी सिनेमा में भी जो ये हिमालयन सेटअप की पिक्चर है वो बहुत रेयरली बनी हुई है। अगर बनी हुई है तो फिर वो वी
वीएफएक्स की मदद से बहुत इन्हांसमेंट की हुई है। ये रॉ, ये नेचुरल स्टेट पे जो था वो फिल्म करके हम लाए हैं। तो फिर मेरे ख्याल से बहुत सी चीज़ ऐसी हो सकती है जो होल हिंदी सिनेमा में भी अभी तक ना दिखा हुआ हो। तो मेरे ख्याल से ये हमारी सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट हो सकती है फिल्म के लिए। मैं तो इनका जवाब सुनते सुनते क्वेश्चन ही भूल गई क्या था क्वेश्चन। सबसे ज़्यादा क्या कुछ पसंद आया आपको इस कैरेक्टर में? कैरेक्टर में तो जो गीत में जो एक इनोसेंस है, जो वो बहुत ही हम्बल सी, बहुत ही हेल्पफुल सी इंसान जो है, वो कैरेक्टर ना एक जो आउट ऑफ द वर्ल्ड की जो होती है, उसको दुनियादारी की कुछ नहीं पड़ी, उसको बस सब में प्यार दिखाई देती है, सब में अच्छाई दिखाई देती है। ये जो क्वालिटीज़ कैरेक्टर में है, ये बहुत पसंद आई। अगर चेंजिंग पार्ट की बात की जाए, क्या कुछ चैलेंजेस आप लोगों ने फेस किया है ड्यूरिंग शूटिंग, क्या बताना चाहेंगे? ये जो टोपोग्राफिकल कंडीशंस, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस पे ये फिल्म हमने शूट किया ना, तो वो रेगुलर डे टू डे एक्टिविटी अपने आप में एक स्ट्रगल बन गई थी। जैसे कि नहाना हो, चलना हो, इवन कितनों को तो हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से सांस लेना भी तकलीफ हो रहा था। इसके बावजूद हेवी इक्विपमेंट्स को लेकर के शूट करना, और सब कुछ इतना डिफ़िकल्ट हो जाता था ना, क्लाइमेट और वेदर और एल्टीट्यूड की वजह से। तो इसके बावजूद हमने वो मेहनत करके 100 दिन तक, 100 से ऊपर हम शूट करके आए, और अब देखने पर फिर वो सब जस्टिफाइड भी लग रहा है। हाँ। आप क्या कुछ बताना? हाँ, तो -29 डिग्रीज़ में जो हम मनांग में चले गए, मनांग एक हिमालयज़ के एरिया में पड़ती है, और उस टाइम पीक ऑफ द विंटर में हम चले गए थे, जब वहाँ के लोग नीचे उतरते हैं दूसरे शहर में टू अवॉइड दैट कोल्ड। तो उस टाइम में जाके हमारे टीम ने जो स्ट्रगल, जो हार्ड वर्क किया है, उसके मैं बहुत ही दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि इतना बड़ा टीम था। हम सब चले गए, सब बीमार पड़ रहे थे, सबको फीवर्स हो रहे थे, कॉमन कोल्ड हो रहे थे, उसके बावजूद जो हमने मिलकर साथ में काम किया एज अ टीम, तो वो तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मुझे भी खुद को फीवर्स हुए थे। फीवर्स के दौरान भी रात भर सो नहीं पाती थी, सुबह को उठ के मेडिसिन लेके काम करती थी। इनका लेग फ्रैक्चर्ड हो गया था शूट के दौरान, तो शूट के बाहर में इनको देखती थी, ये ऐसा पेन में रहते थे, ऐसा इनका एक्सप्रेशंस होते थे। जब शूटिंग स्पॉट पे पहुंचते थे तो कुछ भी नहीं, सब नॉर्मल लगता था। तो इनसे ये भी सीखने को मिला मुझे। और हमारे डीओपी सर जो है, वो उनको तो हार्ट अटैक हो गए थे, ऐसा क्रिटिकल सिचुएशन वहाँ पे क्रिएट हो गया था, एंड पैर फ्रीज हो जाते थे। ऐसा कितना स्ट्रगल है, कितना बताए, अभी दिन निकल जाएगा। तो वो बेस्ट पार्ट क्या कुछ रहा है शूटिंग के दौरान, क्या बताना चाहेंगे? बेस्ट पार्ट वहाँ पे ये जो स्नो की जो लोकेशन कभी देखी नहीं थी, तो बेस्ट पार्ट एक मेमोरी में, अभी सब कुछ अच्छा हो गया, अभी रिलीज़ हो रही, तो अच्छे वो एक्सपोजर, वो जो एक्सपीरियंस है ना, वो अपने आप में एक बहुत अच्छी बात है कि हार्डली रेयरली कोई ऐसा एक्सपीरियंस कर पाएगा 100 दिन तक। आपका क्या है? तो मेरा बेस्ट पार्ट रहता था कि आफ्टर द शूट वाज डन, पैकअप होने के बाद हम सब होटल में जाकर एक फायरवुड के पास में राउंड टेबल लगा के रहते थे, साथ में खाते थे, बातें करते थे, काम के बारे में, कल को क्या करना है वो प्लान करते थे। वो मेरे मेमोरीज़ में ऐसे रह गया है। जो 3 मंथ्स हमने मनांग में बिताया, ऐसा फील होता है कि मैं दूसरे लाइफ जी के आई हूँ वहाँ पे जाके। अगर सॉन्ग्स की बात की जाए, सॉन्ग को लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? जिस तरीके से पॉपुलर सिंगर आवाज़ दिया है उन्होंने, उसको लेकर किस तरीके से आप दोनों बताना चाहेंगे? तो बहुत ही बढ़िया बढ़िया सिंगर्स, जो जुबिन नौटियाल जी है, राहत फ़तेह अली खान जी है, पलक मुचल जी, इन्होंने जो हमारी फिल्मों में गाने दिए हैं, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ।
उनका गाना मैंने पहले से भी सुना हुआ है तो बहुत पसंद करती थी। कभी सोचा नहीं था कि खुद के फिल्म में उनके गाने सुनने को मिलेंगे, तो बहुत ही आई फील ब्लेस्ड। हाँ एग्जैक्टली वही है। उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया कि ये प्रोजेक्ट के साथ जुड़ने के लिए उनका तो इतना ज़्यादा इतना बड़ा ब्रांड है, इतना बड़ा इमेज है, उसके बावजूद वो हमसे जुटने की उन्होंने हमारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करी। तो वो सब के लिए पवन भाई से लेकर के राहत सर, प्रवीण सर, अंकित तिवारी, सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद कहना चाहता हूँ। अगर बॉलीवुड के एक्टर्स की बात की जाए तो किसको सबसे ज़्यादा आइडल मानते हो या फिर किसकी फिल्में देखना पसंद करते हो आप दोनों? मैं बोलूँ तो मैं कटरीना कैफ जी, उनसे बहुत इंस्पायर्ड हूँ। उन्होंने जो बिगिनिंग से आके जो स्ट्रगल्स, जो हार्ड वर्क उनका दिखा हुआ है हम सबको, जो मुकाम में वो आज पहुँचे हैं, तो वो बहुत ही ज़्यादा लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। मेरी बात करते हैं तो फिर मेरे ख्याल से मैं तो बहुत लोगों को मैं आइडल मानता हूँ। जैसा अमिताभ सर की पिक्चर भी देखी है, शाहरुख सर के ऐसे स्टाइल्स भी कॉपी करता हूँ, और कोई मुझे बोलते हैं कि आमिर खान सर जैसे दिखते हो, तो ये सब एज ए कॉम्प्लीमेंट मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। और उसके अलावा अभी जो परफॉर्मेंस बेस्ड एक्टर्स को बोले तो फिर नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर, मनोज बाजपेयी सर, ये सब मैं एक आइडल के रूप में इन सबको देखता हूँ। जिस तरीके से अभी पैन इंडिया मूवी चल रहा है उसको लेकर क्या कुछ बोलना चाहेंगे? बॉक्स ऑफिस कलेक्शन बहुत ही ज़्यादा मैटर रखता है, कितना आप लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो इसको लेकर? मेरे ख्याल से जितना भी फोकस करना है ना, वो अपने काम के वक्त करना चाहिए। तो हमने हमारे 100% दिए, हमारे डेडिकेशन जो भी है वो 100% है, हार्ड वर्क किया हुआ है। तो अभी बाकी सब कुछ ऑडियंस के ऊपर है। ऑडियंस, अभी की ऑडियंस बहुत स्मार्ट है, उनको ट्रेलर पसंद है, गाने पसंद है, उनको ये फिल्म देखनी है तो वो जाएंगे, किसी को अभी डिसीव नहीं कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल से बस एक रिक्वेस्ट है, ये फिल्म से ऊपर एक रिलेशनशिप है, ये एक दूसरे को समझने की बात है। तो इसको फिल्म के एंटरटेनमेंट के ऊपर लिमिट ना करके एक आर्ट कल्चर और एक दूसरे का अप्रिशिएशन करने का मीडियम के हिसाब से भी ले सकते हैं। तो अगर ये सब आप एक्सेप्ट करते हैं तो फिर डेफिनेटली बॉक्स ऑफिस पे तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव ही आएगा, और वो भी एक अच्छा इंडिकेटर होगा अगली बेहतरीन काम करने के लिए। आप किस तरीके से? जी, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम कि नेपाली मूवी ऐसे इंडो नेपाली फिल्म होके इंडिया में रिलीज़ हो रही है, तो हम इतने में ही बहुत ही अपने आप को ब्लेस्ड फील करते हैं। तो आप लोगों का प्यार जो साथ अगर रिलीज़ में देखने को मिलेगा तो फिर क्या कहे बहुत ही अच्छा फील हो रहा है। जो सपोर्ट और प्यार आप लोग दिखा रहे हो, यही सपोर्ट 23 सितंबर रिलीज़ डेट में भी रहे। बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो फिल्म देखना मत भूलिएगा। थैंक यू। ऑन स्क्रीन बॉन्ड तो काफ़ी ज़्यादा पसंद करेंगे ही लोग, जानना चाहूँगी ऑफ स्क्रीन बॉन्ड किस तरीके से आप दोनों बना पाए? ऑफिस स्क्रीन बहुत अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो कंफर्ट जोन है, लेकिन एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट भी है। ये इनकी प्रेफरेंसेस है, कुछ भी जब भी कोई भी थॉट प्रोसेस इनकी अलग हो, कोई भी थॉट मेरा परसेप्शन अलग हो, तो वो हम एक दूसरे को स्पेस दे देते हैं। तो वो दोनों साइड से है, प्यार भी है, रिस्पेक्ट भी है जी। हाँ, जैसा इन्होंने कहा बहुत ही कंफर्टेबल है हम एक दूसरे के साथ साथ में काम किया है इतने बरस से। ये फिल्म जो 3 years वी गिवन टू दिस फिल्म, यू नो। तो एक फ्रेंडली जो हम फ्रेंडशिप जो हमारे है बहुत ही अच्छे से बरकरार है। थोड़ा थोड़ा सा टॉम एंड जेरी जैसा है, लेकिन बहुत अच्छा है। ओके, लास्टली व्यूअर्स को जाते जाते क्या कुछ मैसेज देना चाहेंगे इस फिल्म से रिलेटेड, और क्या कुछ यूएसपी पॉइंट्स बताना चाहेंगे कि हाँ ये व्यूअर्स को देखनी चाहिए इस कारण मूवी? हाँ, फिल्म अपने आप में एक रोमांटिक एक्शन फिल्म दिखती है ट्रेलर की वजह से, लेकिन इसका यूनिक पार्ट जो भी है वो हिमालयन सेटअप की फिल्मिंग की हुई सेटअप है। वो इसमें वीएफएक्स कुछ भी ऐड नहीं किया है। जो वहाँ पे पहुँचना, वहाँ पे चलना जाना क्या बोलूँ, एक बहुत बड़ी तकलीफ़ की बात है। तो आप यहाँ पे बैठ के उस चीज़ को एक्सपीरियंस कर सकते हैं, और उसके अलावा एक बायलैटरल रिलेशनशिप के लिए भी बहुत मैटर करता है। तो आशा करते हैं कि आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे। थैंक यू।
तो बहुत ही मेहनत करके आपके लिए ये जो टोकन ऑफ लव प्रेम गीत 3 लेकर आए हैं। 23 सितंबर को आपके नज़दीक के सिनेमा हॉल में रिलीज़ होने जा रही है। देखना मत भूलिएगा 23 सितंबर। थैंक यू।